और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनके चेहरों पर इतनी चोटें हैं जो सड़ चुकी है, और वो दोनों इतने क्रीपी सी स्माइल दे रहे हैं उस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस दोबारा से भयंकर सी, खतरनाक सी, जबरदस्त सी हॉरर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और भाई चैनल को जितने भी लोग भाई वीडियो देखते हैं सिर्फ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, फॉलो नहीं करा, फटाफट कर लो यार। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो आओ भाई बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर वीडियो। तो गाइस ये जो कहानी है 2012 की है, एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है राजू। राजू बेसिकली अपने मालिक के पास काम करता है, पंजाबी है उसका मालिक। तो उसी पंजाबी मालिक के पास वो 24 सालों से काम करता आ रहा है। लॉयलिटी देख रहे हो भाई, आज की डेट में तो है ही नहीं, बट राजू कितना लॉयल है। तो भाई उसके मालिक के पास नाना करते हुए 10 से 12 ट्रक हैं। ठीक है, जो अपना सामान लोड करके इधर से उधर वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजता रहता है। तो ऐसे ही उसके पास एक काम आता है, सर्दियों के टाइम में जबलपुर से रायपुर 3 ट्रक जानी थी। तो रात का टाइम था, आप जिन लोगों को गाड़ी चलाने आती है उन लोगों को पता होगा कि रात के टाइम रोडों पर, हाईवे पर कितना ज़्यादा कोहरा हो जाता है। और उस टाइम पर भी हाईवे पर बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, इतना कोहरा था कि हमारे मतलब तीन कदम चलोगे तो कुछ नहीं दिखता आगे, इतना कोहरा हो जाता है रोड पे। तो उस टाइम पर भी इतना ही कोहरा था। तो मालिक ने सोचा कि भाई माल जाना है, ठीक है, कोहरा होगा, अगर कच्चे खिलाड़ी को भेजूंगा, कच्चे ड्राइवर को भेजूंगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उसने अपने 3 एक्सपीरियंस ड्राइवर को चुना, जिसमें पहला राजू था, दूसरा विजय और तीसरा काशिफ। ये तीनों उसके बेस्ट ड्राइवर थे। तो सफर था करीबन 340 किलोमीटर का। तो वो लोग अपना ट्रक में अपना कोयला लोड करते हैं और भाई निकल जाते हैं अपना सफर पे। तो तीनों ट्रक निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, रायपुर की तरफ। राजू अपना भाई, जो राजू जो है ना, उसका बिहेवियर थोड़ा सा मैच्योर वाला है, तो वो एक तरीके से चलता है। लेकिन जो विजय और काशिफ है वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। तो जब ट्रक निकलता है तो विजय और काशिफ तेजी में अपने ट्रक को धीरे 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 करके कुछ टाइम बाद तक वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन राजू पीछे रह जाता है। अब हाईवे पर कोहरा इतना उस टाइम पर, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 कदम बाद ही कुछ नहीं दिख रहा, और ट्रक चल रहा है, तो समझ रहे हो अब काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी कम है। तो राजू जो है सोचता है कि भाई अब थोड़ा सा मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सुबह तक मुझे माल पहुंचाना है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजू ने अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया, और उस टाइम पर विजिबिलिटी इतनी थी कि रोड के आसपास उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसको ये भी नहीं पता था कि 100 मीटर आगे कौन चल रहा है और 100 मीटर पीछे कौन चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो चल रहा था, अचानक से उसने नोटिस किया कि उसके लेफ्ट साइड में, उसकी खिड़की के जस्ट बगल में कोई है, लाइक कोई उड़ रहा है उसके ट्रक के साथ साथ। थोड़ा रात का टाइम था, थोड़ी नींद में था, तो उसने जैसे ही उधर देखा तो कुछ भी नहीं। तो उसको एक पल को ऐसा लगा शायद ये मेरा वहम होगा, मेरे को रात का टाइम में हो सकता है नींद झपकी आ गई होगी। उसने उस चीज़ को इग्नोर करा और ट्रक की स्पीड को उतने पे ही मेंटेन करते हुए थोड़ा और आगे चला। लेकिन थोड़ा और आगे चलता है तो उसने अपने राइट साइड वाले मिरर में देखा कि एक बच्चे की आत्मा बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए उसके जस्ट ट्रक के बगल में उड़ रही है। उसने उस चीज़ को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत शीशे से पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं। इस बार राजू और ज़्यादा डर गया और थोड़ा सा और श्योर हो गया कि कहीं सच में तो कुछ नहीं है यहाँ पर। उसने अपनी ट्रक की स्पीड को और तेज़ बढ़ा दिया कि फटाफट यहाँ से बाहर निकलूँ। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक से उसके ट्रक के नीचे कुछ फंसने की आवाज़ आई, जैसे कि कुछ ट्रक के नीचे आ गया। काफ़ी ज़्यादा डर गया, उसने ट्रक को तुरंत रोका, साइड में लगाया और उतर के देखा तो उसके ट्रक के नीचे एक साइकिल फंसी पड़ी है। जैसे अंकलों वाली साइकिल होती है ना, एटलस, वो साइकिल उसके ट्रक के नीचे फंसी पड़ी है। वो उतरा, उसने नीचे देखा, लेकिन सिर्फ साइकिल, कोई आदमी नहीं। इतने में उसकी नज़र उसके ट्रक से 100 मीटर आगे की तरफ जाती है, तो उसको एक बच्चा और एक बूढ़ा अंकल उसको रोड पर पड़े हुए दिखते हैं। और उनकी जो कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा खून में लथपथ, बहुत ज़्यादा वो तड़प रहे थे। तो राजू ने सोचा कि कहीं मेरे से एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर अंकल और बच्चा मरने को हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। तो वो जैसे ही उनके पास भाग कर जाता है और चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, इतने में ही वो नज़र दोबारा से वापस उन बाप बेटों पे करता है जो वहाँ पर तड़प रहे थे। वो दोनों गायब। इतने में ही उस ट्रक ड्राइवर के पैर कांपने लग जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से भागने की होता है कि फटाफट यहाँ से भागूँ और निकलूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने ट्रक के पास जाता है, वो देखता है कि उसके ट्रक के सामने वाली सीटों पर वही बाप बैठा हुआ है स्टीयरिंग पर, और बगल वाली सीट पे बेटा।
और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनके चेहरों पर इतनी चोटें हैं जो सड़ चुकी है, और वो दोनों इतने क्रीपी सी स्माइल दे रहे हैं उस ट्रक ड्राइवर को, राजू को, जिसे देखने के बाद राजू काफ़ी ज़्यादा डर गया। उस टाइम पर राजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा डर गया था, और ऐसे टाइम पर इंसान की बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने सारी चीज़ों को वहीं छोड़ा और वहाँ से बहुत ही तेज़ी से अपनी जान बचा के चिल्लाते हुए भागने लगा। तकरीबन वो 1.5 से 2 किलोमीटर भागा। भागते भागते उसको पीछे से कंटिन्यूसली उस बाप और बेटे की हंसने की आवाज़ आ रही थी, जो बहुत ज़्यादा भयानक थी। राजू जैसे तैसे जब 2 किलोमीटर उसने क्रॉस किया तो उसने देखा कि राइट साइड में उसको रोड क्रॉस करके एक ढाबा दिख रहा है। वो तुरंत वहाँ पर गया उस ढाबे पे जा कर के, और बहुत ही ज़्यादा हाँफने लगा। ढाबे वाले समझ गए कि क्या हुआ है, क्योंकि वो लोग वहीं के थे, तो उन्होंने फटाफट उसको पानी वानी पिलाया और उसको तसल्ली से बिठाया, और बिठाते ही उनसे राजू से बोला कि बाप बेटे दिखे थे। ये चीज़ देखने के बाद राजू थोड़ा और शॉक्ड हो गया कि इनको कैसे पता। तब उस ढाबे वालों ने राजू को बताया कि वो बाप बेटे है कौन। आज से कुछ साल पहले वहाँ पर ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर ने एक साइकिल पे वो बाप बेटे जा रहे थे, तब उनको कुचल दिया, और कुचलने के बाद वो ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में बैठे बैठे देखा कि वो बाप और बेटे बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। बेटे के हाथ पैर बिल्कुल मतलब टूट से गए हैं, और वो दोनों बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उतर के उनको बचाने नहीं गया, इस वजह से कि कहीं मैं उतर के उनको बचाऊं तो मैं मतलब पब्लिक आके मुझे मारे ना, पुलिस मुझे लेके ना चले जाए। तो उसने ट्रक को उनके सामने से घुमा के वहाँ से निकल गया और उन दोनों को वहाँ पर तड़पता छोड़ गया। लेकिन 2-3 दिन बाद जब न्यूज़ फैली, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया और तब से वो जेल में है। और तब उसके बाद से ही वो बाप और बेटे रात के टाइम जितने भी ट्रक ड्राइवर जाते हैं उन सबको परेशान करते हैं, और कुछ की तो जान भी ले चुके हैं। वो तो राजू की नसीब अच्छा था या कुछ भी कह लो कि वो वहाँ से बच के निकल आया। तो भाई वीडियो को साइड में रखो और वीडियो से भाई एक सीख लेते जाओ कि भाई लाइफ में कभी भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसको तुरंत सुधार दो। उस बंदे ने अपनी, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी जान बचाता तो पब्लिक आके पहले उसको मारती, पब्लिक भी देखती वो जान बचा रहा तो वो लोग भी हेल्प ही करते उसकी जान बचाने में, बट उस ट्रक ड्राइवर ने उन बाप बेटों को वहीं मरता छोड़ दिया। तो इसकी वजह से वो खुद भी जेल गया और काफ़ी लोगों को भी कितना परेशान होना पड़ा। तो और इसके भाई कर्म, भाई आपने कर्मा सुनाई है, जो करोगे वो भरोगे। तो भाई कभी भी आपके सामने कुछ ऐसा होता है तो भाई उसकी हेल्प ज़रूर करो। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो पता ही आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।